Hi everyone, how are you? I hope all of you are doing fine. So my name is Kalpit Virwal. I'm currently a computer science student at IIT Bombay, and today I'm going to tell you the secrets of toppers. Okay, so I myself was the topper in several exams. I have been a topper myself in pretty much all my life. तो आज मैं आपके सामने वो सभी सीक्रेट्स बताने वाला हूँ कि यार ऐसे कौन से टेक्निक्स होते हैं, ऐसे कौन सी चीज़ होती है, सबसे बड़ी ऐसी कौन सी चीज़ है जो टॉपर्स या जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं ना, भले ही आप कोई सी भी लेवल पे हो सकता है, यू कुड बी अ 7th 8th स्टूडेंट, हो सकता है यू कुड बी 11th 12th स्टूडेंट, हो सकता है यू कुड बी कॉलेज स्टूडेंट, सब जगह ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। ओके, तो मैं आज वो बिगेस्ट फैक्टर की बात करूँगा। उससे जस्ट पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी जिन बच्चों का जेई जस्ट होने वाला है ना, आप लोगों के लिए हमारे जो ऐप है एकेडबूस्ट लर्निंग ऐप, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे अभी अप टू 50% ऑफ चल रहा है टिल 15th जून। ओके, ये हमने हमारे 6 मंथ्स ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन अलॉन्ग विद 3500 लगभग स्टूडेंट्स हमारे साथ अब हो गए हैं जो हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड है, उनको सेलिब्रेट करने के लिए हमने लाए हैं। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या जिसका बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है, तो आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसके अंदर जेई मेन या जेई मेन प्लस एडवांस कॉम्बो को डेफिनेटली लेना चाहिए। उस पर ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा है और आपकी पूरी जेई प्रिपरेशन वो अच्छे से करा देगा इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, है ना। अगर स्पेशली आपके नंबर कम है कि 150 से कम है या इस तरह का एक्सपेक्टेड है ना, तो बहुत काम आएगा वो। ठीक है, तो डिटेल एंड में और बताऊंगा। तो चलो यार बात करते हैं। ओके, सो टॉपर्स की बात अगर अपन करने हैं तो टॉपर्स की बात करें, अब मैं माई सेल्फ आई वॉज द ऑल इंडिया रैंक 1 इन जेई मेन, है ना, 2017 में। तो क्या चीज़ है भाई, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम अलग करते हैं? ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ता हूँ, उल्टा मैं मेहनत थोड़ा कम करता हूँ कई बच्चों से। तो कई बच्चों की इस तरह कंप्लेंट रहती है कि यार भैया हम दिन में 10 घंटे रोज़ पढ़ रहे हैं, कितने ही सालों से हर चीज़ जो हमारे टीचर्स बोलते हैं वो हम करते हैं, हम सारी बुक्स लगाते हैं, एक एक चीज़ फॉलो करते हैं, एकदम डिसिप्लिन रहते हैं, कुछ इधर की उल्टी सिलती हरकतें नहीं करते, फिर भी हमारे नंबर कम क्यों आते हैं? और मेरा एक और दूसरा दोस्त है, वो दिन में केवल 5-6 घंटे ही पढ़ रहा है और वो एकदम मस्त चिल रहता है और उसके नंबर भी ज़्यादा आ रहे हैं और वो टॉप भी किए जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, अब ज़्यादातर टाइम लोग है ना इसको इंटेलिजेंस को एट्रीब्यूट करते हैं कि भाई जो बच्चे टॉपर्स होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका आईक्यू अलग ही 200 होता है, 400 होता है, ऐसा भाई ये चीज़ एक बोली जाती है। दूसरी बोली जाती है हार्डवर्क, बट यार मुझे ये दोनों ही चीज़ें गलत लगती हैं। क्यों? क्योंकि देखो भाई, हार्डवर्क बहुत बच्चे करते हैं, हार्डवर्क बहुत सारे बच्चे दबा के करते हैं, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आता है। ओके, और इंटेलिजेंस की बात अगर अपन करें ना, तो यार इंटेलिजेंट मुझे लगता है कि यार इंटेलिजेंस वर्ड यूज़ करना ही सही नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस इज नॉट रियली रिलेटेड टू योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओके, तो मुझे लगता है केवल एक चीज़ का फ़र्क है, वो है स्टडी टेक्निक। ओके, स्टडी टेक्निक वो ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो डिस्कवर खुद से करते हैं। मतलब कि आपको कोई बताता नहीं है कि आप स्टडी टेक्निक ऐसी रखो, वो आप खुद डिस्कवर करते हो। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं गलत स्टडी टेक्निक पकड़ लेते हैं, उसकी वजह से वो बच्चे इतना अच्छा नहीं कर पाते इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टडिंग हार्ड। ओके, और जो बाकी बच्चे कर लेते हैं वो बहुत ऊपर जाए जाते हैं क्योंकि उनको स्टडी टेक्निक अच्छी है। तो मैं बताता हूँ कि यूजुअली एक एवरेज बच्चा या जो बच्चा अपने आप को नॉर्मल मानता है वो क्या कर रहा होता है अपनी लाइफ में। वो बच्चा 10 घंटे अगर पढ़ेगा ना, ठीक है, वो क्या करेगा मैं बताता हूँ। उसको सर ने जैसे होमवर्क दे दिया ना 5 घंटे का या 3 घंटे का होमवर्क दे दिया, अगर अपन जेई वाले बच्चों की बात करें या जो भी है। ओके, तो ये बच्चा 3 घंटे तक उस होमवर्क को करेगा, बिल्कुल करेगा। फिर वो क्या करेगा, इसी की जाके लेट से अगर फिजिक्स का होमवर्क था तो HC वर्मा बनाएगा, फिर इसी की जाके वो अपनी वापस से रिवाइजन शीट करेगा। ठीक है, इसी में जाके वो वापस से NCERT पढ़ेगा और ये उसके 10 घंटे हो गए। ठीक है, और बच्चा खुश हो गया कि भाई मैंने 10 घंटे पढ़ाई की। अब मैं बताता हूँ कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, जो टॉप वॉप मारते हैं, वो क्या करते हैं मैं बताता हूँ। उनको जैसे 10 घंटे के अंदर काम दिया, उनको भी जैसे 3 घंटे ही लगे, तो अभी तक दोनों बराबर थे, दोनों के दोनों अभी सेम लेवल पे हैं, कोई फ़र्क भी नहीं है। अब लेकिन ये बच्चा जो है ना, इसको पता है क्योंकि इसने 3 घंटे कोचिंग का काम कर लिया है। अपन अगर अपन एग्जामिनेशन पॉइंट से बात करें, से हर जगह अप्लाई होता है। अब वो बच्चा ऐसा नहीं करने वाला है कि उससे लो या उसी लेवल का मटेरियल बनाएगा, वो HC वर्मा नहीं करने वाला है, ना ही वो NCERT लगाने वाला है। वो अब क्या करेगा, इससे अबव लेवल पे जाएगा। वो बोलेगा कि यार अच्छा ये वाली चीज़ें हो गई तो मैं थोड़ी एडवांस प्रॉब्लम्स करता हूँ, कि उसने प्रीवियस ईयर जेई एडवांस के क्वेश्चंस लगा लिए या उसने कोई अच्छी वाली बुक लगा ली, उसमें अच्छा ये हो गया। अब वो इरोडोव पे जाएगा कि यार मेरे से अब एडवांस के क्वेश्चन तो हो रहे हैं, मेरे को इरोडोव बनानी है। फिर वो जाएगा ओलंपियाड के ऊपर। तो समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? दोनों बच्चों ने 10-10 घंटे पढ़ाई की, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने जो टॉपर था उसने अपना जो नॉर्मल मटेरियल करने के बाद टफ मटेरियल बनाया, टफ से टफ मटेरियल बनाया, टफ से टफ मटेरियल बनाया। ओके, जबकि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इस 3 घंटे की पढ़ाई के बाद वही चीज़ वापस रिवाइज करते हैं, वही घिसे पिटे क्वेश्चन वापस से लगेंगे जो उनको ऑलरेडी आते हैं।
और ये बता रहा हूँ, ये कोई भी नहीं बताता, ये कोई भी टॉपर मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो अभी तक किसी ने बनाई है, क्योंकि मैंने खुद को एनालाइज किया तो मैं ये चीज़ पर्सनली करता, तो मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स में ऑब्जर्व किया वो ये चीज़ करते हैं, एक्टिवली करते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ उनके अंदर है। और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई छुपा रहे हैं आपसे, मतलब लाइक ये बस एक चीज़ है, हमने इस तरह का पैटर्न पकड़ रखा है तो पकड़ रखा है। अब बहुत बच्चे नहीं पकड़ते हैं, वो नुकसान में रहते हैं। अब ये क्यों काम कर रहे हैं मैं बताता हूँ भाई। तो देखो होता क्या है, आपके पास ज़िंदगी में होता है लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, टाइम की कमी है, टाइम आपके पास इनफाइनाइट नहीं है। तो इसके अंदर अगर आप क्या कर रहे हो कि आपकी जैसे स्किल है, फॉर एग्जांपल आपकी जैसे कोई भी स्किल है, कोडिंग की स्किल है या आपकी फिजिक्स की स्किल है, जैसे कुछ भी है ना, किसी भी लेवल पे आपने अगर अपने ब्रेन की जो मसल है ना उसको एक सर्टेन लिमिट तक आपने ट्रेन कर दिया कि चलो यार इसको मैंने है ना लेवल 1 तक जैसे ट्रेन कर दिया कि भाई अपन एक सर्टेन लेवल की चीज़ें कर पा रहे हैं। अब आप अगर इसी चीज़ को बार बार रिपीट करोगे ना, 10 बार करोगे तो आप लेवल 1 पे ही रहने वाले हो। उल्टा आपका दिमाग थक जाएगा कि भाई कितनी बार करोगे। ये वैसी चीज़ है ना जो बच्चे बॉडी वगैरह बनाते हैं ना, तो अगर एक ही लिफ्ट को आप बहुत देर तक वेट लिफ्ट करते हो ना कि आप 5 kg की डंबल ही उठाए जा रहे हो, तो उससे एक सर्टेन लिमिट तक आप बढ़ोगे, एक सर्टेन लेवल तक आपकी मसल बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि आपकी मसल इतनी ग्रो हो जाएगी कि अब उसको यूज़ ही नहीं है उसको करने का, क्योंकि मसल ही ग्रो नहीं हो रही, क्योंकि इतना तो आपको आता है, मतलब जो आता है उसको बार बार करके क्या मतलब है। तो अब अगर आप अपना लेवल इंक्रीज नहीं करोगे, अब मैं टफ क्वेश्चन लगाता हूँ कि 5 kg की जो डंबल मेरे दिमाग पे पड़ रही है उसमें 10 kg का बनाता हूँ, तब तक आपका दिमाग विकसित नहीं होगा। ओके अब इसी चीज़ को बोला जाता है एक फैंसी टर्म के अंदर, कलर चेंज करके बताता हूँ मैं, कंफर्ट जोन, है ना। और यही वाली बात मैं कर रहा हूँ कि जो टॉपर्स होते हैं ना वो कंफर्ट जोन के बाहर जाके बातें करते हैं, और जो एवरेज बच्चे होते हैं ना वो कंफर्ट जोन के अंदर ही रह के उसी में घूमते रहते हैं कि भाई अपने को जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही लगाए और खुश हो रहे हैं उससे कि भाई मेरे को आता है, मैं 10 घंटे पढ़ लिया, मैं देखो HCF में 2 बार लगा लिया। नहीं, HCF में 2 बार नहीं लगानी थी मेरे भाई, HCF के बाद इरोडो लगानी थी, है ना। ये करेगा कौन? टॉपर बच्चे। तो अब इससे क्या होता है कि यार आप कंफर्ट जोन के बाहर जैसे जा रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ तक आता है, अब आपको इस पहाड़ पे यहाँ आना है। अब आप अगर कंफर्ट जोन के बाहर जाके थोड़ी एफर्ट डालोगे ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा कम रिजल्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में जो एवरेज बच्चों को ऐसा लग जाता है कि यार भाई यार मैंने तो बहुत बार 2-3 बार जमा करी तो मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन टॉपर के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो कंफर्ट जोन के बाहर जाके पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी स्पीड एक बार तो कम होगी कि HCF में चलो लगा ली, अब वो इरोडो पे जा रहा है तो इरोडो उससे नहीं बनेगी एक बार में, लेकिन उसका दिमाग विकसित हो रहा है, वो ज़्यादा टफ चीज़ों को हैंडल कर पा रहा है वो जब, तो इससे उसको फ्यूचर में पे बैक मिलेगा कि यार उसने 10 किलो का वेट अगर उठा रखा है तो उसको बाद में 8 किलो दे देगा, वो तो ऐसे ही उठा लेगा, है ना। या ऐसा समझो ना कि फॉर एग्जांपल अगर अपन JEE एडवांस की बात करें या कोई भी चीज़, हर चीज़ पर अप्लाई होती है ये, अगर उसका लेवल अगर 8 मानो और आपने जो प्रैक्टिस की है ना वो लेवल 5 तक की है, मतलब एक सर्टेन नंबर है 0 to 10, उसके अंदर अपन JEE 8 मानते हैं। अब कोई ऐसा बच्चा है जिसने यार लेवल 10 तक प्रैक्टिस कर रखी, मैं तो 10 किलो का भार भी आएगा तो मैं उठा लूंगा, तो उसके लिए क्या है JEE एडवांस, फिर वो तो कर लेगा। अब ये बच्चा दोनों बराबर पढ़े दोनों बराबर हैं, लेकिन इस बच्चे ने अपनी ब्रेन की जो मसल्स है उसकी इनफ फ्लेक्सिंग नहीं की है, उसने इनफ उसकी एक्सरसाइजिंग नहीं की है जो 2 साल में या 1 साल में या जितना भी टाइम आपके पास बचा उसमें वो कर सकता था, तो इसलिए ये बच्चा आगे जाएगा। ओके, और यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आप भले क्वेश्चन कम लगाओ, जैसे टॉपर बच्चे क्या है 40 क्वेश्चन ही लगाएंगे, लेकिन वो 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि यार पहले 10 क्वेश्चन सिंपल थे, 10 क्वेश्चन थोड़े मीडियम, 10 क्वेश्चन हार्ड, 10 क्वेश्चन बहुत हार्ड। और जो एवरेज बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना ही मटेरियल बार बार लगा लिया कि यार 100 क्वेश्चन लगा लिए, 25 के 25 क्वेश्चन मीडियम 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 लगा के बैठ गए। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ऐसे आप हो सकता है कि आप ये सुनने और कहने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल नहीं है है ना, मतलब आपके नंबर वहीं स्टक हो जाएंगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपने एक और बात नोट की होगी कि बहुत सारे बच्चे 11th क्लास के अंदर एंटर होके ना बाद में टॉपर बन जाते हैं कि यार JEE के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 लिया है या 50 में लिया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 11th क्लास में एंटर होके, इवन कुछ बच्चे ऐसे भी है 12th में जाके ड्रॉप करके भी लेते हैं। जैसे एक बंदा है IIT, पहले की बात है, उस बंदे की 12th क्लास में JEE के अंदर सिलेक्शन भी नहीं हुई थी और बाद में उसने ड्रॉप करके टॉप मान लिया था, है ना, AIR 1 लाया था वो सीधा ड्रॉप करके। तो एक साल में बच्चे कैसे करते हैं कि उसने एक साल तक सोचा कि यार इतने देर तक मैं कंफर्टेबल जोन में था, 11th में भी कंफर्ट जोन में था, 12th में भी कंफर्ट जोन में था, लेकिन अब मेरे को बाहर निकलना है। तो उसने एक साल तक अपने दिमाग की तगड़ी एक्सरसाइज कर डाली कि क्वेश्चन ये वाला हुआ तो उससे आगे बढ़ के नया क्वेश्चन बनाओ, ये वाला क्वेश्चन हुआ तो उससे आगे बढ़ के नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाओ। ओके, तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है कि कौन अचीव करेगा लाइफ में सक्सेस और कौन नहीं। और इवन ये अगर आप देखो ना, ये हर चीज़ में होती है। जैसे अपन अगर बात करें, जैसे इलॉन मस्क की बात करें अभी, क्योंकि सबसे फेमस वही चल रहे हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस थे, ठीक है। जब उन्होंने अपनी पहली कंपनी सेल की उनके पास $22 मिलियन आए थे। अरे ये क्या हो गया, है ना। अब वो ऐसा चाहता है कि यार मैं तो $22 मिलियन के अंदर ही खेलूँ। $22 मिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको तुम ढंग से इन्वेस्ट करोगे ना 10% इंटरेस्ट पे भी, तो इस पर $2.2 मिलियन पर साल के आते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा होता है। इस पर तुम लैम्बोर्गिनी, फरारी जो करना कर सकते हो, ठीक है। बट उन्होंने सोचा नहीं, मैं इसको और अपना दिमाग विकसित करूँगा और कंपनी खोलूँगा, फिर पेपैल खोली इन्होंने।
पेपैल के अंदर उन्होंने इतना पैसा कमाया। अब यहाँ पे भी सोच सकते हैं भाई $180 मिलियन में तो तुम्हें 18 मिलियन हर साल मिलेंगे, इसमें तो तुम प्राइवेट जेट ना आइलैंड सब खरीद सकते हो, ठीक है। ये मतलब लाइक ये अल्टीमेट लेवल पैसा होता है $180 मिलियन। उसने बोला कि नहीं, मेरे को अब स्पेसएक्स चालू करनी है, मेरे को टेस्ला चालू करनी है, मेरे को सोलर सिटी चालू करनी है। फिर उन्होंने और उस चीज़ को किया, तो अब देखो वो बिलियनर है, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन द वर्ल्ड है। तो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये नहीं सोचा कि मैं कंफर्ट जोन में बैठ गया तो हो गया काम खत्म। उन्होंने अपने सक्सेस माइंडसेट से सोचा कि भाई मेरे से ये चीज़ नहीं हो रही है तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, मैं वहाँ पे स्टक नहीं रहूँगा। ओके, बहुत सारे लोग क्या है कि अपनी पहली वाली सक्सेस में स्टक रह जाते हैं, फिर उसी में उड़ते रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये वाली चीज़ मुझे आपको बतानी थी। अब यहाँ पे एक और बात है कि कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं ना वो सांप होते हैं, कि ये डसने के लिए रेडी बैठे हुए हैं ना। तो यार ये वाली जो चीज़ है ना, और आप इसको कुछ ऐसा भी बोल रहे हो कि खुद सांप हो गए, तो है ना, हूँ वैसे मैं। तो ऐसा है कि देखो ये वाली जो चीज़ है ना, मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा ट्रू जितना आप समझते हो, ठीक है। इट्स लाइक आपका नॉलेज है वो बांटने से ही बढ़ता है। तो आपको ट्राई करना चाहिए कि यार ज़्यादा लोगों तक बांटो, कि अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करके लेट से 1 मंथ के अंदर या 2 मंथ्स के अंदर अगर आप टॉपर वाला माइंडसेट ला पाते हो कि यार हम टफ चीज़ों को लगा के कंफर्ट जोन के बाहर जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ बाकी लोगों के साथ शेयर करना है, अपने तक सीमित नहीं रखना है। क्योंकि जो बच्चा अपने तक सीमित रखता है ना अपनी सक्सेस को, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो स्टक हो जाता है कहीं ना कहीं। ओके, जैसे मैं ये यूट्यूब चैनल क्यों चला रहा हूँ, मेरी जब 2017 में जेई रैंक आई थी तब मैं खुश हो जाता है, मैं तो IIT में आ गया, अब तो बढ़िया मैं पैकेज लगा के चला, तो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये शेयर करके, है ना। और आप लोगों की वजह से आज मैं अच्छा कर रहा हूँ, बेटर कर रहा हूँ देन व्हाट आई वुड हैव अगर मैं एक नॉर्मल जॉब करता, ठीक है। तो मैंने भी अपना लेवल कहीं ना कहीं अप किया। पहले मैं एक स्टूडेंट था, नॉर्मल स्टूडेंट था, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, कोई सोशल स्किल्स कुछ भी नहीं, लेकिन अब मैं एक पूरी फुल फ्लेश्ड कंपनी चला रहा हूँ। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अपने को कंफर्ट जोन से बाहर पुश किया। मैंने बोला कि नहीं यार, मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा, मेरे को कुछ बड़ा करना है, खुद का करना है, ठीक है। तो मैं सोचा मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने 4-5 अलग अलग तरह के बिजनेस ट्राई किए, कहीं कहीं पे तो फेलियर भी मिला। ये वाला अच्छा चल रहा था, इसमें अच्छा हमें एक अच्छा रेवेन्यू अमाउंट मिल रहा था, एक अच्छी ऑडियंस थी, एक अच्छा सेटिस्फैक्शन था। तो हमने इस पर चूज़ किया, अब हम इसमें और एक्सपेंशन करेंगे और चीज़ें करेंगे, और फिर भी नहीं रुकना है, फिर भी कुछ और करते जाओ, है ना। तो मेरा अल्टीमेट यही कहना था कि यार आप जब रुक जाते हो ना अपनी लाइफ में कि यार हम स्टॉप हो गए, कि भाई यार अब हमको सेटिस्फैक्शन मिल गया कि अपन को आगे नहीं बढ़ना है, वो आपकी चॉइस है, कर सकते हो, बिल्कुल करो। लेकिन एक ऐसे पॉइंट पे स्टॉप होना जब तुम्हें ज़िंदगी में बाद में कुछ ऐसा नहीं लगे कि गड़बड़ हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चे ऐसे होते हैं 10th क्लास तक तो बहुत ये चल रहे होते हैं कि भाई हम तो आगे की चीज़ें लगाए जाते हैं। अब ये बच्चे कौन से होते हैं कि पहले NCERT लगाई, फिर कोई वो RD शर्मा वगैरह लगा ली, फिर है ना कोचिंग का मटेरियल लगाया, फिर 11th-12th का पढ़ लिए, और 10th क्लास तक बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन फिर यार वो ऊब जाते हैं अपनी लाइफ से कि भाई यार नहीं, मेरे को अब तो नहीं करना, और फिर 11th-12th में पढ़ना छोड़ देते। तो क्या मतलब निकला? इससे बड़े 10th में मजे करते थे कि 11th-12th में एनर्जी बच जाती तुम्हारी, पढ़ लेते कुछ, ताकि अच्छा कुछ कॉलेज मिल जाता। तो बर्नआउट भी एक चीज़ होती है ना। तो ये जो चीज़ होती है ना टॉपर्स माइंडसेट या सक्सेस माइंडसेट, इसके एक टॉल्स भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। मैंने बता भी रखा है कि सक्सेस के सैक्रिफाइसेस क्या क्या होते हैं, कि आपके फ्रेंड्स कई सारे छूट जाते हैं पीछे, आपकी हॉबीज़ छूट जाती है, आपका इंटरटेनमेंट छूट जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो मेरा पॉइंट ये है कि आप इस माइंडसेट को अडॉप्ट करना चाहो तो करो, लेकिन आपको ये भी अवेयर होना चाहिए कि यार इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। क्योंकि आप जैसे जैसे टफर प्रॉब्लम्स से डील करना सीखोगे ना लाइफ में, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट ऑफ योर एग्जाम्स, कुछ भी चीज़, कि अगर अपन को जॉब की तैयारी भी करनी है तो अपन से लेट से एक सर्टेन लेवल ऑफ कोडिंग प्रॉब्लम्स हो रही है तो अपन और टफ वाली लगाएं। अगर वैसा करना है ना तो उसमें आपको टाइम और एनर्जी देनी पड़ेगी, वो ऐसे ही नहीं होता है। तो अगर ऐसा ईजी होता ना ये चीज़ करना, सब बच्चे बन जाते, सब बच्चे हार्ड प्रॉब्लम्स लगाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि यार अपन अगर एवरेज है ना, उन्हीं 50 क्वेश्चंस को बार बार लगाना जो इजी है बहुत इजी होता है, तुम्हें खुश भी हो जाओगे, इजी भी लगेंगे। अब यहाँ पे ऐसा करना कि यार 10 क्वेश्चन इजी लगा, फिर 10 क्वेश्चन हार्ड लगा, फिर और हार्ड, या जो भी चीज़ कर रहे हो आप, जो भी चीज़ करो, इट कुड बी बिजनेस, इट कुड बी और स्टडीज, इट कुड बी एनीथिंग, वो चीज़ होती है टफ और चैलेंजिंग। तो हर बच्चा नहीं कर सकता है, बट अगर आपको जानना था कि यार ऐसा क्या डिफरेंट होता है, ऐसा क्या अलग होता है उन चीज़ों में, तो मैंने बता दी, ठीक है। तो अब मैं फटाफट से बता देता हूँ बच्चों को जो हमारे साथ जेई वाले बच्चे हैं, कि यार अभी हमारी बर्थडे सेल चल रही है, हाफ बर्थडे हो गया है हमारा 6 मंथ, 3500 बच्चों का ट्रस्ट आ चुका है हमारे पास अब, जो बहुत बड़ा नंबर है यार। तो अभी आप जाके जेई मेन प्लस एडवांस कॉम्बो में एनरोल हो सकते हैं। ओके, तो जेई मेन प्लस एडवांस वाला जो कॉम्बो है, इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जेई मेन की, जिनमें 8 टेस्ट है, 3 हो चुके हैं, और 3 टेस्ट भी आप वापस से देख सकते हो, ऑनलाइन है तो वापस से देख के अपना मार्क्स और रैंक देख सकते हो, ठीक है। फिर आपको मिलता है लगभग 65 आवर्स का 80 आवर्स का स्टडी कंटेंट, जिसमें 60 आवर्स आपके जेई मेन के हैं। तो इसको अगर आप पढ़ लेते हो, प्लस अगर आप NCERT बना लेते हो, प्लस अगर आपने जेई मेन के PYQ कर ली, ये सारा का सारा मटेरियल जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारा का सारा मटेरियल आपका इजीली डुएबल है विद इन 1 to 2 मंथ्स। ओके, अभी 1 to 2 मंथ्स क्या 30 to 40 डेज में इजीली डुएबल है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना इजीली।
तो इतना कर लोगे ना तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। मैं बताऊँ ये चीज़ पे ट्रस्ट करो, काफ़ी बच्चे करें। तो इसके अंदर एक तो 11th क्लास का रिवीजन पूरा कराया गया कॉन्सेप्चुअली, ओके। तो उससे क्या होता है कि 11th क्लास की कॉन्सेप्ट बहुत लोग हिले हुए होते हैं, तो वो आप सीख जाते हो। प्लस एक हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है एब्सोल्यूट मेथड, विच इज़ द मोस्ट बेस्ट सेलिंग कोर्स ऑन एकेडबूस्ट एवर। बहुत पसंद आया लोगों को वो, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा, अच्छा रहेगा। फिर एनसीईआरटी पे लगा दीजिएगा, हो जाएगा। ये नहीं ले सकते हो जेईई मेन कॉम्बो ले लो, उसके अंदर भी टेस्ट सीरीज आएगी, बट उसमें एडवांस वगैरह का मटेरियल नहीं रहेगा उतना, बाद में जो मिलने वाला है, तो उसमें शायद आपको इतना प्रॉफिट ना लगे, ओके। बाकी और भी कोर्सेज है हमारे, आप इंडिविजुअल कोर्सेज भी ले सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ ये है क्योंकि इस पर 50% तक ऑफ अभी मिल रहा है 15 जून तक, उसके बाद चला जाएगा भाई, बाद में मत सुनना कि हुआ नहीं, ओके। इसके अलावा हमारा 12th क्लास का रिवीजन कोर्स भी आ रहा है, तो वो बच्चे जिनकी 12th हिली हुई है कि भाई हमें 12th ही हिली हुई है, हमें नहीं आ रहा है, आप जाके इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और कमेंट्स में भी दे रखा है, उसके अंदर एक फॉर्म दिया है, उसको भर लीजिए, तो आपको मिल जाएगी इसके अंदर क्या करना है। और जो बच्चे भी 11th में आए हैं या 12th में आए हैं, उनके लिए हम तो पूरे फुल कोर्सेज ही लॉन्च कर रहे हैं जून के एंड में, तो उनको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। ये एक बहुत अल्टीमेट चीज़ होगी, बहुत बढ़िया। मतलब ये पूरा का पूरा कंटेंट, अभी तक जो कोर्सेज थे ना वो क्या है, थोड़े थोड़े थे कि यार उसमें कोई क्रैश कोर्स हो गया, कोई रिवीजन कोर्स हो गया, इस तरह से, क्योंकि एग्जाम पास था ना उन बच्चों का जिनका जेईई होने वाला है। लेकिन अब आपके एग्जाम में तो 1 साल 1.5 साल 2 साल बच्चे, तो आपके लिए पूरा कंटेंट आने वाला है, जिसके अंदर आप कुछ भी देख सकते हो, अभी तक के सारे कोर्सेज सब कुछ होगा उसमें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट यार, मचा दो, लाइक कर देना वीडियो, अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके बताओ यार कि क्या करने वाले हो आज और क्या क्या किया। वैसे मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया था। एंड तुम्हें नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए सब कुछ देख लो, मेरे सोशल हैंडल सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, टेलीग्राम, सबको फॉलो कर लिया, वहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, बाय।